द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न है प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर का पॉइंट नंबर 1। यह बहुपद से संबंधित सवाल है और बोर्ड एग्जाम में बहुपद से संबंधित कई सवाल अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह इस वीडियो का लाभ अन्य बच्चों को भी मिले तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आइए पहले हम लोग इसे हल करते हैं। ये एक सवाल दिया हुआ है 1 नंबर का तीसरा पॉइंट है, ठीक है। बहुपद दिया हुआ है, इसको हल करेंगे और इसके शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य के संबंधों की सत्यता की जांच भी करेंगे। यानी हम लोग को यहाँ पे शून्य भी ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के बाद उसके संबंधों की सत्यता की जाँच भी करेंगे। तो सबसे पहले बात की हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे हल। अब यहाँ हल इनके नीचे हम लोग हल करेंगे। यहाँ क्या करेंगे px बराबर इन्हें बहुपद कितना हो जाए, इनका शून्य निकालना तो शून्य के बराबर मानना पड़ेगा और यहाँ से हम हल करते चलेंगे। इनके जगह पर इस पूरे बहुपद को लिखेंगे। ये कितना जाएगा 6x² - 3 - 7x बराबर कितना 0। कोशिश करेंगे इसमें चर जो x है उसका पावर या तो बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में हो। यहाँ हम लोग घटते क्रम में लेंगे। पावर यहाँ 2 है, इसके जस्ट बाद चर का पावर 1 ले लेंगे और उनके फिर अचर पद लेंगे। यानी कि 6x² - 7x - 3 बराबर 0। ये हम लोग का हो गया, ये पावर घटते क्रम में। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग x² का जो गुणांक यानी 6 इसको अचर पद से गुना कर देंगे, ठीक है। इस 6 को क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। 6 दिया कितना जाएगा 18। अब इस 18 को हम लोग तोड़ेंगे यानी इनका गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग जाएंगे कितना 9 और इनको गुणनखंड करने के बाद कोई 2 संख्या प्राप्त करेंगे और 2 संख्या प्राप्त करने के बाद देखेंगे ये जो बीच वाला पद है, ये बीच वाला जो पद है x इनका गुणांक 7 है, ये -7 आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर। जैसे यहाँ पे 2 आ गया, 2 और 9 2 संख्या में प्राप्त किया, इनको या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, लेकिन आना चाहिए -7। क्या करेंगे इसको प्लस में रखेंगे और इनको माइनस में रखेंगे। 2 में से यदि -9 करेंगे कितना आ जाएगा -7। अब सब में यदि x है तो यहाँ भी x लगा देंगे ऐसे, ठीक है। अब 2x में से 9x को माइनस किए तो आगे हम लोग का -7 है और ये -7x की जगह पे ये पूरे को एक साथ रखेंगे। -7 की जगह पे क्या करेंगे ये पूरे उठा करके यहाँ बीच में से रख देंगे। यहाँ कितना होना चाहिए 6x² प्लस 2x माइनस 9x फिर माइनस अब ये वाला, ये बीच वाला जो टर्म है ये इनके जगह पे आ गया, ठीक है। -7 की जगह पे ये यहाँ से उठा करके ला दिए। इनके बाद देखिए -3 बराबर कितना 0। इन दोनों से कुछ कॉमन निकालेंगे। यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x आ सकता है तो लिख देंगे 2x और कितना हो जाएगा इसको भाग लगा के चेक कर लेंगे 3x प्लस यहाँ से पूरा आ गया है तो बचेगा 1, क्योंकि इससे भाग लेंगे तो 1 ही बचेगा। इन दोनों से माइनस निकालेंगे और दोनों में से 3 मिल रहा है, 3 कॉमन है 3 निकाल देंगे। इसको भाग लगा के चेक कर सकते हैं आप लोग। ये हो जाएगा 3x प्लस कितना 1 बराबर 0। ये हो गया। इन दोनों में से दोनों कॉमन आ रहा है, ये सेम है, इनको आगे कर लेते हैं 3x प्लस 1 और यहाँ बचेगा कितना 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इन दोनों में से कोई एक को रखेंगे, एक बाएं तरफ को रखेंगे और दूसरे को क्या करेंगे भेज देंगे उस तरफ, ये जाएगा बटे के रूप में और बटे के रूप में आएगा क्या हो जाएगा बराबर के उस तरफ 0 कर देंगे, पूरे मान को 0 हो जाएगा। ये हो गया 3x प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ से कितना लेना पड़ेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। ये आ गया। अब इस 1 को भेजेंगे माइनस में जाएगा और ये 3 बटे में जाएगा, यानी x बराबर हो गया -1/3। ये हो गया हम लोग का पहला शून्य। और इसी तरह से यहाँ निकाल लेंगे हम लोग, इस -3 को उठा कर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा और इसको भेजेंगे तो ये बटे में जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 3/2। ये हो गया 3/2। ये हो गया हम लोग का दूसरा शून्य। एक पहला शून्य को हम लोग अल्फा बोलेंगे और दूसरे शून्य को बोलेंगे हम लोग बीटा, ठीक है। और इस समीकरण से, ठीक है, समीकरण यहाँ है, इस समीकरण से क्योंकि हम लोग इनको सही करके यहाँ पे लिखे हुए थे बढ़ते और घटते क्रम में, ठीक है। समीकरण को बढ़ते या घटते क्रम में पावर के आधार पर लिखेंगे तो ये वाला हम लोग का राइट आंसर होगा, ये वाला राइट समीकरण होगा। तो यहाँ से ए का मान, बी का मान और सी का मान निकालेंगे और उनके फिर जाँच करेंगे। इधर हम लोग जाँच करते हैं, यहाँ लिखेंगे जाँच, जांच में लिखेंगे मानक। क्या मानेंगे a बराबर
ए बराबर कहाँ से, जो मूल समीकरण है वहाँ से बहुपद के रूप में हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, समीकरण यही है, इनको एक क्रम में लिखे हुए हैं। यहाँ से हम लोग ले लेंगे पहला पद इधर एक्स स्क्वायर का गुना ए हो जाएगा यानी 6, और इधर बी का मान कहाँ से लेंगे, ई का मान, ये वाला मान -7, ये हो गया बी का मान -7, और सी का मान देख लीजिए, सी का मान क्या हो जाएगा, ये -3, सी का मान हो जाएगा -3। इनके अलावा अल्फा मानेंगे हम लोग, अल्फा पहला शून्य कौन सा, ये वाला -1/3, -1/3 अल्फा का मान हो गया। और बीटा ले लेंगे हम लोग, बीटा कहाँ से, बीटा यहाँ से ले लेंगे 3/2, दूसरा शून्य हो गया 3/2, ये आ गया हम लोग का दोनों शून्य, फिर समीकरण से भी आ गया टोटल मान। अब इनके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। अब शून्यकों का योग, इनके लिए फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, योग करेंगे। शून्य ये दोनों है, इनको ही जोड़ना है, एक को अल्फा बोलेंगे दूसरे को बीटा बोलेंगे, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यह समीकरण के रूप में क्या आएगा, -b/a आएगा। क्या आ जाएगा, -b/a। अब अल्फा का मान यहाँ से उठा के रख दीजिए -1/3, प्लस में हो जाएगा बीटा का मान कितना, 3/2 बराबर -b कहाँ पे है, ये माइनस पहले से है और b का मान रख देंगे ये -7, कितना बटे a का मान इधर है 6। इनको जब हल करेंगे क्योंकि ये एलसीएम कितना हो जाएगा 6, इनसे भाग लाएंगे हो जाएगा कितना 2, -2 प्लस इधर से हो जाएगा 9, ये हो गया। और यहाँ पे कितना रहेगा, ये प्लस में आएगा 7, प्लस लिखेंगे नहीं केवल 7 रखने देंगे, इतना इन दोनों माइनस करते हैं, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7/6, यहाँ भी आ गया 7/6, ये हो गया हम लोग का प्रूफ, ये हम लोग का आ गया। अब बताइए 7/6 और 7/6 ये दोनों का दोनों बराबर है। हम लोग एक फॉर्मूला भी यूज किया है, अब इसी के जैसे दूसरा फॉर्मूला यानी गुणनफल वाला फॉर्मूला, गुणनफल वाला फॉर्मूला लेंगे। शून्यकों का गुणनफल होता है, इनको गुणा कर देंगे, शून्यकों का गुणनफल c/a। अब c/a रख करके इनको हल करेंगे फिर देखते हैं उनका आंसर कितना आता है। तो यहाँ जगह कम है इसलिए इसको हम लोग हटा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे तथा शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान यहाँ से ले लेते हैं हम लोग -1/3 और बीटा का मान यहाँ पे है 3/2 और बराबर हो जाएगा c/a। सी का मान कितना -3/a का मान इधर है 6। इन दोनों का भिन्न में ऊपर के ऊपर से गुणा करेंगे तो -3 और नीचे से गुणा कर देंगे तो 6, इधर हो जाएगा -3/6। इसको कटा देंगे, ऐसे ही बराबर हो रहा है, इसको कटा भी सकते हैं आप लोग एक बार में, और ये कितना बार में, 2 बार में, यहाँ एक बार में और ये कट जाएगा 2 बार में, यानी -1/2, इधर भी आएगा -1/, ये हम लोग का दोनों तरफ बराबर हो गया, ये हो गया मतलब दोनों। तो यहाँ पे सवाल होता है कंप्लीट। अब बताइए आप लोग कहाँ पे दिक्कत, हमें उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। शून्य ज्ञात करना है और शून्य के संबंधों की सत्यता की जांच करना है, ये दोनों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।